अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। तो है कि क्या बेटियां तीर्थ में जाकर के श्राद्ध पिंड दान कर सकते हैं? इसका उत्तर है यदि बेटी का कन्यादान कर दिया आपने, अब वो दान हो गया। दान की हुई चीज आप नहीं ले सकते। इसलिए हमारे यहाँ बेटी का कन्यादान जब हो जाता है और जब बेटी की ससुराल जाना पड़ जाए या बहन की ससुराल जाना पड़ जाए तो हम क्या करते हैं? वहाँ कुछ खाते नहीं। यदि खा लिया तो उसके नाम का पैसा देकर आते हैं, क्योंकि हमने कन्यादान कर दिया है। दान की हुई वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होता, इसलिए हम यहाँ कन्या के घर का खाते नहीं। तो जब हम जीते जी कन्या के घर से कुछ खाते नहीं तो मरने के बाद उनका पिंडदान कैसे ले लेंगे? लेकिन हाँ, यदि कन्यादान नहीं हुआ है फिर लड़के में लड़की में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दान के बाद वस्तु पराई हो जाती है और पराई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम कन्यादान के बाद बेटियों का ये नहीं खाते, तो पिंडदान भी नहीं लेते, ये दोष है। दूसरी बात, यदि लड़का नहीं केवल लड़की है, ऐसी स्थिति में तो जब शादी करते हैं, कन्यादान जब किया जाता है तो उस समय एक संकल्प किया जाता है कि मैं कन्या का दान तो कर रहा हूं लेकिन इसकी पहली संतान पे मेरा अधिकार होगा। मैंने दान करने से पहले, जैसे हमको 20 रुपये चढ़ाने हैं मान लो कथा में, लेकिन हमारे पास 100 का नोट है, फिर हम क्या करते हैं? हम संकल्प करके 100 का नोट चढ़ाते हैं कि 80 मैं वापिस ले लूंगा। तो पहले संकल्प होता ना मन में कि मैं 20 चढ़ा रहा हूं, 80 मेरे वापिस। तो हम क्या करते हैं? 100 का नोट चढ़ा करके उसमें से 80 रुपए उठा लेते हैं थाली से, तो कोई दोष नहीं लगता। यदि हम 100 रुपये चढ़ा दिए, माथा टेक दिया 100 रुपये भगवान के चरणों में, फिर मन में अरे 80 रुपये वापस ले लेता हूं, अब दोष है। तो दान करने से पहले, कन्यादान करने से पहले यदि आपने संकल्प किया कि मैं कन्यादान तो कर रहा हूं लेकिन इसकी पहली संतान पे या पुत्र पे मेरा अधिकार है, मैं गोद लूंगा, इसलिए बेटी की संतान होने के बाद भी वो नाना की संतान कहलाएगी और वो जमाई के गोत्र की न कहला करके अपने नाना के गोत्र की वो संतान कहलाएगी, वो पिंडदान कर सकती है। इसलिए कन्यादान से पहले यह संकल्प करना पड़ता है कि कन्या की प्रथम संतान पर मेरा अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में फिर वो पिंडदान कर सकते हैं। और कहा कि अपने मायके में रह रही है तो मायके में रह सकती है, माँ बाप के पास बच्चा रह सकता है, लड़की हो चाहे लड़का रह सकते हैं। और ये भी शास्त्र में कि आपातकाले मर्यादा नास्ति, यदि आपका कोई भाई नहीं है, आप बहन है, माता पिता के पास रह सकते हैं, उनकी सेवा कर सकती हैं। इसको बोलते हैं आपधर्म, क्योंकि माता पिता के पास कोई और संतान नहीं है, इकलौती लड़की है, तो इसलिए लड़की माँ बाप की सेवा कर सकती है और माता पिता को भी कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि आपातकाले मजबूरी है, इसमें कोई दोष नहीं। इसका नाम है आपातकाले मर्यादा नास्ति। यदि और बच्चे सेवा करने वाले हैं, ऐसी स्थिति में माता पिता जो कन्यादान कर चुके हैं बेटी का, उसके घर का ना खाएं। यदि मजबूरी में जाना पड़ेगा, खाना पड़ गया, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कुछ ना कुछ पैसा दे के आओ, जिससे कि हम दान का न खाएं। और लड़की अपने माँ बाप के पास रह सकते हैं, माँ बाप की सेवा कर सकती हैं। यदि माँ बाप की सेवा भाई आपका नहीं कर रहा है तो लड़कियां कर सकती हैं, क्योंकि माता पिता के लिए ये विपत्ति का समय है। जो बच्चा नलायक, भाई नलायक निकल आया, ऐसी स्थिति में यदि बेटी सेवा करती है और माता पिता सेवा ले रहे हैं तो कोई दोष नहीं, क्योंकि आपातकाल है, आपातकाल में कोई दोष नहीं होता। और कहा कि कोई पितर दोष तो नहीं, कोई पितर दोष नहीं, बेटी अपने माँ बाप के पास रह रही हैं तो कोई दोष नहीं है। और ऐसी स्थिति में मैंने बताया कोई वो नहीं। और श्राद्ध अगर कर रही है तो मैंने बताया श्राद्ध करने का अधिकार जय पुत्र का होता है, और बेटियां जब कन्यादान होगी वो पराई होगी, पराई वस्तु का जय श्राद्ध नहीं होता। और मैंने तरीका बता दिया, आगे नाती पोता जो होता है माने वो, तो बेटी का आगे संतान वो कर सकती हैं यदि शादी से पहले संकल्प कर लिया है, कन्यादान से पहले, कि बेटी पर की संतान पर मेरा अधिकार है, फिर कोई दोष नहीं होता।